बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं। आज मैं आपके साथ तरबूज के छिलकों की ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि आप यकीन नहीं करेंगे और आइंदा के बाद आप तरबूज के छिलकों को ज़ाया भी नहीं करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तरबूज के छिलके ले लिए हैं। हम सबसे पहले ये जो ऊपर रेड वाले हैं इनको भी हटा देंगे। हम तरबूज के छिलकों से टूटी फ्रूटी रेडी करने लगे हैं, जिनको अशरफिया मुरब्बा भी बोलते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही यूनिक है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और आइंदा के बाद आपने तरबूज के छिलकों को ज़ाया भी नहीं करना। आपने ऊपर से रेड वाला भी उतारना है और नीचे से ग्रीन वाला भी उतारना है छिलका इसका। ग्रीन वाला थोड़ा बारीक उतारना, ज़्यादा मोटा नहीं उतारना, क्योंकि रेड के और ग्रीन के जो दरमियान वाला है वाइट वाला हमें वो चाहिए। इस तरह आपने इनके बारीक बारीक छिलका उतार लेना है। बहुत ही झटपट से बन के ये हमारी टूटी फ्रूटी रेडी होंगी। बाज़ार से कई गुना बेहतर हम घर पे तैयार करेंगे इसको। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और इसके साथ ही साथ जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने मिले। इस तरह से हम इसके रेड रेड हिस्से को इलादा कर देंगे, ग्रीन वाले को भी इलादा करेंगे। देखिए बारीक बारीक आपने उतारना छिलका। और मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। मेरी सपोर्ट आप सबके साथ है और प्लीज़ आप सब मेरी सपोर्ट करें। अल्लाह पाक हम सबको इस काम में कामयाब करे। ये देखें मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं। अब हम इनको क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। आपकी मर्ज़ी है आपने इनको किस साइज़ में काटना है, छोटे साइज़ में काटना है, बड़े साइज़ में काटना है। इस तरह आपने इसके क्यूब्स करने हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट बन के हमारी टूटी फ्रूटी रेडी होंगी। ये केक में भी इस्तेमाल होती हैं, मीठे चावलों में भी इस्तेमाल हुई हैं, आपको पता है। तो वो आप घर में अपने हाथों से बनाएं, बाज़ार से कई गुना बेहतर, और इस्तेमाल करें। इस तरह सारे के हम क्यूब्स कर लेंगे। ये देखिए इसके अंदर रेड वाला रह गया था, वो मैंने दोबारा से उसका उतार दिया। सारे छिलकों के आपने ऐसे ही क्यूब्स काट लेने हैं। अब मैं सारे ऐसे क्यूब्स काट लूँगी और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे मैंने क्यूब्स कर लिए हैं। अब मैं एक बॉल में डाल दूँगी। अब मैंने ये कढ़ाई ले लिया, इसके अंदर मैंने 1.5 लीटर पानी डाल दिया है। पानी को उबाल आएगा जब फुल, फिर इसके अंदर हम जो क्यूब्स किए हैं तरबूज के छिलकों के वो डालेंगे। कढ़ाई में मैंने पहले पानी डाल के रख दिया था, गैस ऑन कर दिया था, इसलिए पानी गर्म है। अब मैं साथ ही डाल दूँगी जो तरबूज के छिलकों के क्यूब्स किए हुए हैं। आइंदा के बाद आपने तरबूज के छिलकों को ज़ाया नहीं करना। तरबूज के छिलकों से हलवा भी तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार। टूटी फ्रूटी बनाएं, हलवा बनाएं। ये देखें 5 मिनट हमने इनको बॉयल करना है। इसको बॉयल आते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरह छन्नी की मदद से। हम इसको निकाल लेंगे एक बॉल में और इस पानी को रिमूव करके दोबारा से इसी कढ़ाई में हम पानी डालेंगे और अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखिए वह पानी मैंने रिमूव कर दिया है। अब इसके अंदर एक छोटा जग है मेरे पास, वो पानी भर के डाल दूँगी। तकरीबन 1/2 लीटर पानी है मेरे पास।
ये छोटा जग पानी का जो मैंने भर के डाल दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं 1 पाव के करीब शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर को हम पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे। आपने चम्मच चलाते जाना है और चीनी को पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व करना है। ये देखें चीनी हमारी अच्छे से हो गई है इसके अंदर मिक्स। अब हम इसमें जो क्यूब्स रखे थे वो डाल देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे इसके अंदर। उस टाइम तक पकाएंगे कि जब तक कि चीनी की एक लेयर सी ना बन जाए, चाहे वो 10 मिनट के अंदर बन जाए और 10 मिनट के बाद बने, हमें वो एक तार चाहिए। जब 10 मिनट हो जाएंगे फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इस तरह की लेयर चाहिए हमें, देखें। अब हम इसको गैस को बंद करेंगे और इनको नीचे उतार लेंगे। अब जो जो कलर आपको पसंद है फूड कलर वो ले लें। ये मैंने 4 कलर लिए, एक जर्दा कलर लिया, ग्रीन लिया, रेड लिया और पिंक लिया। अब ये जो मैंने तरबूज के छिलकों को शीरे में पकाया, ये 4 प्यालियों में हाफ कर दूंगी, इनके अंदर डाल दूंगी। सारे क्यूब्स को इन 4 प्यालियों में डाल के कलर अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा साथ शीरा भी डालेंगे सारे प्यालियों में। ये देखें सारी प्यालियों मैंने डाल ली है। अब एक चम्मच की मदद से हम इनको अच्छे से मिक्स भी करेंगे और साथ साथ थोड़ा सा शीरा और डाल दूंगी। इनको शीरा डाल के मिक्स करके हम 10 घंटे के लिए रख देंगे इनको, ताकि ये शीरा अच्छे से पी लें, कलर भी अच्छे से इनके आ जाए। अब हम इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। बहुत ही झटपट से ये टूटी फ्रूटी बन के रेडी हो जाएंगी। आप घर में तैयार करें अपने हाथों से। अब मैं इनको मिक्स करके 10 घंटे के लिए रख दूंगी। जब 10 घंटे हो जाएंगे फिर आपसे मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इनको रखे हुए 10 घंटे हो गए हैं। हम इनको एक दफ़ा आपस में मिक्स करेंगे दोबारा से। देखें अच्छे से इनके ऊपर कलर भी आ गया और शीरा भी इन्होंने अच्छे से जब्त कर लिया। अब ये मैंने एक बड़ा सा डोंगा ले लिया, उसके ऊपर ये मैंने छलनी रख दी है। अब हम इनको स्टेन करेंगे। जो एक्स्ट्रा शीरा है वो हम इसे रिमूव कर देंगे। इसी तरह सारे मैं इस छलनी के ऊपर डालूंगी और इनका शीरा हम रिमूव करेंगे जो एक्स्ट्रा है। ये देखिए सारे मैंने डाल दिए हैं, शीरा मैंने रिमूव कर दिया है। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से शीरा इनमें से निकल जाए जो फालतू एक्स्ट्रा है। ये देखें निकल गया। अब मैं इनको 5 मिनट के लिए एक ट्रे में रखूँगी। ये देखें ट्रे में मैंने फैला दिया है 3 से 4 मिनट के लिए। जब से 3-4 मिनट हो जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक। ये देखें जी माशाल्लाह हमारी टूटी फ्रूटी बन के रेडी हो गई हैं। अशरफिया मुरब्बा भी आप इनको बोल सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।